बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका एक फेसबुक पेज है और वो मोनेटाइज है लेकिन उसकी अर्निंग आपको नहीं मिल रही, यानी आप कमा रहे हैं लेकिन पैसे आप तक नहीं पहुंच रहे, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपका फेसबुक पेज का जो पे आउट है वो कोई ले के भाग गया है, या फिर आपका फेसबुक पेज का जो पे आउट है वो डिसेबल हो गया है, या फिर वेरिफिकेशन में जाके फंसा है क्योंकि आपने किसी और के इन्फॉर्मेशन फिल किए थे तो अब आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो इन सूरतों में आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप नया पे आउट बना लें, या फिर अपने पेज का कोई ऐसा रास्ता निकाल दें जो पे आउट यही रहे और आपको अर्निंग भी मिले। तो आज की वीडियो में यही तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पेज का एक नया पे आउट बना सकते हैं, या फिर कोई और रास्ता जो आपको पता नहीं है। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर किसी दोस्त का इस तरह का कोई मसला है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पे आउट है क्या चीज़। जब आपका फेसबुक पेज किसी भी टूल्स के लिए एलिजिबल हो जाता है तो फेसबुक आपको सेटअप करने का ऑप्शन देता है। जब आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन या फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन फेसबुक ले लेता है, और लास्ट में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का कहता है, और साथ में टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आपसे वेरीफाई करवाता है। तो तभी ये एक मुकम्मल पे आउट बन जाता है। तो फिर उसके बाद जब आपके फेसबुक पेज पर अर्निंग बन रहा होता है तो वो आता है पे आउट में, और पे आउट से फिर आपके बैंक अकाउंट में। तो ये सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका गूगल एडसेंस होता है। यूट्यूब पर जब आपके चैनल से अर्निंग होता है तो वो आता है गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में कोई भी मसला होगा तो आपका अर्निंग पेड नहीं होगा। तो गूगल एडसेंस भी सेम इसी तरह आपके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे वेरीफाई होता है। तो गूगल एडसेंस अलग सा होता है, सेम इसी तरह जिस तरह फेसबुक में फेसबुक का पे आउट अलग होता है, उसमें अलग एडमिन होते हैं, पेज अलग होता है उसमें अलग एडमिन होते हैं। तो इसमें लोगों ने क्या गलतियाँ की होती हैं, पे आउट किसी और के पास है, वो आजकल दे नहीं रहे, या लेके भाग गया है, या फिर उससे भी कोई लेके भाग गया है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो अभी लर्न मोर पे जाके खड़ा है, या वेरिफिकेशन पे जाके खड़ा है, या फिर पे आउट डिसेबल हो गया है। पेज ठीक है, सब कुछ कमा रहे हैं लेकिन पे आउट डिसेबल हो गया है। अक्सर केसेस में तो ये होता है कि पे आउट का डायरेक्ट असर पेज पे होता है, पेज भी साथ में डीमोनेटाइज हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं पेज बिल्कुल ठीक ठाक होता है लेकिन उसका पे आउट जो है वो लर्न मोर पे या फिर वेरिफिकेशन पे, या फिर सम केसेस में कोई लेके भाग गया होता है, उनके पास एक्सेस नहीं होता है, उस बंदे ने अपना बैंक लगाया होता है और अर्निंग वही ले रहा होता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने पेज का एक नया पे आउट बना सकते हैं। वो उस वक्त में अगर आपको फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप करने को दे। ये एक अच्छा सा मौका है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने 2-3 पे आउट ऐसे बनाए हैं जिसका या तो पे आउट डिसेबल हो गया था, या फिर पे आउट कोई लेके भाग गया था, उसके पास कुछ नहीं था। तो ये एक आखिरी उम्मीद थी। जब कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला तो उसका मैंने अलग से सेटअप कर दिया। जब सेटअप हो गया तो उसका एक नया पे आउट बना और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कमा रहे। तो आप भी अपने पेज का नया पे आउट बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक सूरत है अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिले। कंटेंट मोनेटाइजेशन को किस तरह सेटअप करना है अगर आपको मिला है तो मैंने अपने चैनल पे इसका मुकम्मल वीडियो डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। मुकम्मल A to Z तरीका मैंने बता दिया है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका पे आउट किसी भी वजह से आपके पास नहीं है या डिसेबल है तो आप नया पे आउट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन में पुराने सारे टूल शामिल हैं और पुराने टूल सारे डिसेबल हो जाते हैं और नया कंटेंट मोनेटाइजेशन आपका बहाल हो जाते हैं। उसमें सब कुछ कंटेंट मोनेटाइजेशन में आपका एड ऑन रील, वीडियो एड, और इसी तरह आप फोटो और स्टोरी वगैरह सब कुछ से कंटेंट मोनेटाइजेशन में कमा सकते हैं। अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का भी सेटअप करते हुए ये गलती कर चुके हैं कि आपने किसी और का गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, या फिर किसी और से आपने कर दिया और वो आपका पे आउट लेके भाग गया है, या फिर आपका पे आउट फिर से डिसेबल हो गया है, तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है अपने फेसबुक पेज को किसी फेसबुक एजेंसी, ट्रस्टेड एजेंसी के साथ ज्वाइन करा दे और वो आपको अर्निंग देता रहेगा। क्योंकि उसके बाद ये होता है कि आपका पे आउट जो है वो मुकम्मल हट जाता है, एजेंसी का जो पे आउट होता है वो साथ में लग जाता है, और फिर आपका अर्निंग एजेंसी के पास जाती है और एजेंसी अपना मखसूस परसेंटेज काट के आपको दे देती है। परसेंटेज का इतना मसला नहीं है, सबसे पहले मसला जो है वो ट्रस्टेड का होता है। फिर उसमें आपके साथ ये केस ना हो कि कोई और लेके भाग जाए। तो अगर आपको कोई ट्रस्टेड एजेंसी चाहिए तो मेरे पास एक है,
وہ آپ کو جوائن کر کے دے دیتی ہیں، لیکن ان کے شرائط کچھ یوں ہیں کہ آپ کے پیج پہ اچھے خاصے فالوور ہونے چاہیے، اگر کم بھی ہیں آپ محنت کر رہے تو تب بھی موقع ہے، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ آپ کا اوریجنل کانٹینٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اوریجنل کریٹر نہیں ہوگا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے گا کریٹر تو ایجنسی کا پے آؤٹ بھی ڈسیبل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایجنسی کا پے آؤٹ ڈسیبل ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا ایجنسی کا، تو اس لیے ایجنسی بھی احتیاط کرتی ہیں کہ اوریجنل کریٹر ہی آئے۔ تو اگر آپ ایک اوریجنل کریٹر ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں ایجنسی کے تھرو آپ کا جوائن کروا سکتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کسی دوست کا پے آؤٹ ڈسیبل ہے یا کوئی لے کے بھاگ گئے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے بہت سارے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔